सितंबर 2023 का मीन राशिफल। वैदिक ज्योतिष के अनुसार मीन जल तत्व की राशि है, जिसका स्वामित्व बृहस्पति ग्रह को प्राप्त है। इस राशि में जन्मे जातक आमतौर पर अनुशासित और व्यापक विचारों ब्रॉड माइंडेड वाले होते हैं। ये लोग भविष्य को लेकर काफी सावधान रहते हैं और क्या अच्छा है क्या बुरा है भली भांति जानते हैं। अध्यात्म के प्रति इनका झुकाव अधिक होता है। इन्हें यात्राएं करना बेहद पसंद होता है। ये लोग व्यापार में ज्यादा रुचि रखते हैं। कभी कभी इनमें अहंकार की भावना भी दिखाई दे सकती है। सितंबर मासिक राशिफल 2023 के अनुसार मीन राशि जातकों को इस महीने अपने स्वास्थ्य, करियर, आर्थिक जीवन और संबंधों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होगी, क्योंकि राहु केतु और शनि की स्थिति अनुकूल नहीं है। शनि स्वराशि में 12वें भाव में स्थित है, जो कि 7.5 का संकेत है। इसके कारण आपको अपने पेशेवर जीवन में कुछ समस्याओं जैसे कि काम में चुनौतियां, अधिक जिम्मेदारियां, नौकरी में अचानक बदलाव, नौकरी छूटना आदि का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा अनचाही यात्राएं भी संभव हो सकती हैं, जो जीवन शैली को प्रभावित कर सकती हैं। ऐसे में आपको अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देने की जरूरत होगी। लग्नेश बृहस्पति दूसरे भाव में स्थित है, जो आर्थिक रूप से मददगार साबित हो सकते हैं। लेकिन दूसरे और 8वें भाव में राहु केतु की स्थिति के कारण आपको धन कमाने और धन बचाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। मंगल आपके 7वें भाव में दूसरे और 9वें भाव के स्वामी के रूप में स्थित होगा। इस स्थिति के कारण आपके संबंधों में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। साथ ही दाम्पत्य जीवन भी प्रभावित होने की आशंका है। आइए विस्तार से जानते हैं कि सितंबर का यह महीना आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं के लिए कैसा साबित होगा। कार्यक्षेत्र। करियर के लिहाज से देखा जाए तो दूसरे और 8वें भाव में राहु केतु की उपस्थिति होने के कारण यह महीना आपके लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। करियर का कारक ग्रह शनि 12वें भाव में स्थित होगा, जिसके कारण आपको अपने सहकर्मियों और वरिष्ठों से कुछ कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इस महीने अधिकांश ग्रहों की स्थिति अनुकूल न होने की वजह से आपके ऊपर काम का दबाव बढ़ सकता है। काम में बाधाएं आ सकती हैं। जो जातक पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे हैं, आशंका है कि उनके हिस्से में निराशा आएगी, क्योंकि प्रमोशन मिलने में देरी हो सकती है। जो लोग खुद का व्यवसाय चला रहे हैं, उन्हें मार्केट में अपने प्रतिद्वंदियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है, जिसके कारण अपेक्षित लाभ अर्जित कर पाना थोड़ा मुश्किल साबित होगा। साथ ही कुछ परिस्थितियों में नुकसान होने की भी आशंका है। ऐसे आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक व्यवसाय चलाने की सलाह दी जाती है। आर्थिक पक्ष की बात करें तो इस महीने आपको धन कमाने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। शनि 12वें भाव में और राहु केतु क्रमशः दूसरे और 8वें भाव में स्थित हैं। ग्रहों की इस स्थिति के कारण आपके कर्जों में बेतहाशा वृद्धि हो सकती है। संभव है कि इस दौरान आपके पास घरेलू कर्ज ज्यादा होंगे, जिन्हें टाला नहीं जा सकता है। जो लोग शेयर मार्केट है, उन्हें मेष राशि में दूसरे भाव में स्थित बृहस्पति के प्रभाव से अच्छा रिटर्न मिल सकता है। हालांकि आपको जो रिटर्न मिलेगा वह धीरे धीरे मिलेगा। अचानक से कुछ भी संभव नहीं हो सकता है। पहले और 10वें भाव के स्वामी के रूप में बृहस्पति आपके दूसरे भाव में स्थित होगा, जिसके कारण आप धन की बचत कर पाने में नाकामयाब हो सकते हैं। आपको सलाह दी जाती है कि इस माह के दौरान धन से जुड़ा कोई भी बड़ा फैसला जैसे कि निवेश, संपत्ति की खरीदारी आदि लेने से बचें। जो लोग खुद का व्यवसाय चला रहे हैं, उन्हें इस दौरान मार्केट में कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है, जिसके कारण नो प्रॉफिट नो लॉस की स्थिति बन सकती है। ऐसे में आपको योजनाबद्ध तरीके से काम करने की आवश्यकता होगी। स्वास्थ्य। सेहत के लिहाज से देखा जाए तो इस महीने आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी पावर कमजोर हो सकती है, जिसके कारण अन्य स्वास्थ्य समस्याएं आपको घेर सकती हैं।
मंगल आपके 7वें भाव में स्थित होगा, जिसके प्रभाव स्वरूप आप मानसिक तनाव और पाचन संबंधी समस्याओं के शिकार हो सकते हैं। दूसरी ओर शनि और राहुकेतु की स्थिति भी अनुकूल नहीं है। इनके कारण आप खांसी, पैरों और जोड़ों में दर्द, चिंता और घबराहट जैसी समस्याओं से ग्रस्त हो सकते हैं। हालांकि मेष राशि में दूसरे भाव में बृहस्पति की स्थिति आपको काफी हद तक राहत पहुंचाने का काम करेगी। इस महीने के लिए आपको सलाह दी जाती है कि अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें। संतुलित आहार का सेवन करें, समय पर भोजन करें और नियमित रूप से योग, व्यायाम और मेडिटेशन आदि करना शुरू करें। प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात करें तो इस महीने दूसरे और 8वें भाव में राहु केतु की उपस्थिति होने के कारण आपको कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। शनि पहले भाव में और शुक्र तीसरे और 8वें भाव के स्वामी के रूप में 5वें भाव में स्थित होगा। इस स्थिति के कारण जो जातक प्रेम संबंध में हैं, उनके बीच वाद विवाद होने की आशंका है। जिनकी शादी होने वाली है, उन्हें कम खुशी की अनुभूति हो सकती है। जो लोग शादीशुदा हैं, उन्हें अपने दाम्पत्य में कम संतुष्टि का अनुभव हो सकता है। तीसरे भाव में बृहस्पति स्थित होने के कारण वैवाहिक जीवन में अकारण ही वाद विवाद पैदा होने की आशंका है। जो लोग प्रेम संबंध में हैं और शादी करने की योजना बना रहे हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि अपनी योजना स्थगित कर दे, क्योंकि समय अनुकूल नहीं है। ऐसे में सगाई करना भी उचित साबित नहीं हो सकता है। मीन राशि के जातकों को सलाह दी जाती है कि आपसी तालमेल बनाए रखने की पूरी कोशिश करें। अपने पार्टनर के दृष्टिकोण को समझें ताकि प्रेम और वैवाहिक जीवन में खुशी बनी रहे। पारिवारिक जीवन की बात करें तो इस महीने शनि और राहु केतु की प्रतिकूल स्थिति के कारण आपको अपने परिवार में कुछ समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। पहले भाव में शनि, दूसरे और 8वें भाव में राहु केतु के होने से परिवार का सामंजस्यपूर्ण माहौल प्रभावित हो सकता है। ऐसे में वाद विवाद होने के योग बन सकते हैं। हालांकि बृहस्पति दूसरे भाव में स्थित होगा और छठे, 8वें, 10वें भाव पर अपनी दृष्टि डालेगा, जिसके प्रभाव स्वरूप पारिवारिक समस्याओं में कुछ कमी आएगी। लेकिन फिर भी आपको अपने पारिवारिक वातावरण में उथल पुथल मचती दिखाई दे सकती है। आपको सलाह दी जाती है कि आपसी तालमेल बनाए रखें और एक दूसरे का सहयोग करते रहें, तभी आप परिस्थितियों पर काबू पा सकेंगे, अन्यथा चीजें प्रतिकूल हो सकती हैं। उपाय: प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। प्रतिदिन 108 बार गुरुवे नमः का जाप करें। मंगलवार के दिन राहुकेतु के लिए यज्ञ हवन करें।